नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जैसे कि यूपी पीसीआर टीजी2, यूपीआर यूएनएल टीजी2, डीआरडीओ, इसरो, सेल, एनपीसीआईएल, कोई भी परीक्षा हो, इस सीरीज को देखकर बैठ जाना दोस्तों। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एससीआर में होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3 पीएन जंक्शन होते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं, एससीआर यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। इसमें 3 जंक्शन तथा 4 लेयर वाली ठोस अवस्था युक्ति होती है तथा इनके 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि एनोड, कैथोड और गेट यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, इसका सिंबल जरूर आपको याद रखना, क्योंकि दोस्तों इसका सिंबल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और हम इसके कार्य देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, इस सीआर का उपयोग एसी डीसी मोटर्स के गति के नियंत्रण में, इन्वर्टर के रूप में, लॉजिक एवं डिजिटल परिपथों में, टाइम डिले परिपथ में होता है। चलिए अगला प्रश्न है। जैसे कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यूजेटी निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयोग होता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि सात टूथ वेव फ्रॉम जनरेशन, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि यूजेटी जो होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। ये एक विशेष प्रकार की 3 टर्मिनल 2 लेयर युक्त एक स्विचिंग युक्ति है। इसमें केवल एक पीएन जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर होता है और यूजेटी के अनुप्रयोग अग्रलिखित होते हैं। जैसा कि दोस्तों यूजेटी का आप सिंबल भी ये देख सकते हैं और इसके देख सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टूथ व पल्स तरंग उत्पन्न करने में इसका प्रयोग करते हैं, और थायरिस्टर को ट्रिगर करने में, फेज नियंत्रण में और स्विचिंग परिपथों में नियंत्रण, पावर सप्लाई आदि में होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोस्फेट इसका राइट आंसर है। जैसे कि मोस्फेट का पूरा नाम जानते हैं, जैसे कि मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। और एफईटी परिवार के दो, यानी फेट के दो परिवार होते हैं, जैसे कि जेएफईटी तथा एक मोस्फेट होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, संतृप्ता क्षेत्र में जेएफईटी के स्थानांतरण चरित्र होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परवली इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है पूरी जानकारी। यहाँ पर देख सकते हैं परवलयाकार बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। चलिए, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मॉस्फेट की देहली वोल्टता से तात्पर्य है। इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, वह गेट स्रोत वोल्टता जिसमें पूर्व परिभाषित मान की ड्रेन धारा बहना शुरू कर देती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि हम आपको फिर एक बार दोहरा देते हैं, जैसे कि मॉस्फेट की देहली वोल्टता वह गेट स्रोत वोल्टता है जिसमें पूर्व परिभाषित मान की ड्रेन धारा बहना शुरू कर देती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, सोर्स तथा ड्रेन के मध्य दूरी लगभग 20 माइक्रोमीटर होती है तथा एक पीएनपी चैनल मॉस्फेट के लिए देहली वोल्टता का मान लगभग 4 वोल्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न है, संतृप्ता क्षेत्र मोस्फेट आईडी और वीजीएस के गुण होते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि वर्ग समीकरण इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम इसमें देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, संतृप्ता क्षेत्र में मोस्फेट आईडी और वीजीएस के गुण वर्ग समीकरण होते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। चलिए, इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
ट्रायोड में मोस्फेट IDVGS गुण होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि वर्ग समीकरण इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि एक FET में क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 टर्मिनल होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसे कहते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और P यानी N चैनल और P चैनल तथा गेट होता है इसमें, जैसे कि ड्रेन, सोर्स और गेट इसमें होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, इन्वर्टर का मुख्य कार्य निम्नलिखित को परिवर्तित करना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि DC पावर को परिवर्ती वोल्टेज और आवृत्ति वाली AC पावर में परिवर्तित करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टर का मुख्य कार्य DC पावर को परिवर्ती वोल्टेज और आवृत्ति वाली AC पावर में परिवर्तित करना होता है। और सिलिकॉन नियंत्रण रेक्टिफायर निम्नलिखित में से एक युक्ति है। चलिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि इसमें 4 परत होती है और 3 जंक्शन होते हैं, और इसका उपयोग रेक्टिफिकेशन हेतु बैटरी चार्जर, इन्वर्टर में, इग्निशन प्रणाली में तथा गति नियंत्रण प्रणालियों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि मोस्फेट है, मोस्फेट आपको बताना है क्या है। सही उत्तर दोस्तों मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। जैसे कि इसमें दिया गया है, इसे ये इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, और इसका उपयोग शक्ति प्रवर्धक के लिए इन्वर्टर आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, पंखों के इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर निम्नलिखित के बनाए जा सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ट्रायक इसका राइट आंसर है। जैसे इसमें डायोड दिष्टकारी की भांति कार्य करती है और ट्रांजिस्टर डायोड वाल्व की भांति प्रवर्धक मॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, जैसे कि एक एकल संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 आधार और 1 गेट इसका राइट आंसर है। हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि एकल संधि ट्रांजिस्टर UJT में N प्रारूपी सिलिकॉन अर्धचालक पर एक PN संधि से निर्मित इकाई है, जिसमें 3 टर्मिनल की आवश्यकता यानी 3 टर्मिनल की व्यवस्था होती है। इस प्रकार 3 टर्मिनल वाली यह युक्ति एक डायोड के ऋणोद पर दोनों ओर जुड़े 2 प्रतिरोधों जिसमें से एक स्थिर तथा एक परिवर्तित हो तो समतुल्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर स्थैतिक विद्युत से प्रभावित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मोस्फेट इसका राइट आंसर है। जैसे कि मोस्फेट में गेट और चैनल के मध्य सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक बहुत पतली परत प्रयुक्त की जाती है, जो गेट एवं चैनल के मध्य इंसुलेशन का कार्य करती है, अतः इसे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि UJT इसका राइट आंसर है। UJT में एक 3 PN संधि वाला ट्रांजिस्टर है, और जिसमें एक छोटा P क्षेत्र यानी हाईली डोप्ड होता है तथा एक बड़ा क्षेत्र N क्षेत्र होता है। N क्षेत्र के 2 संयोजक तार बेस 1 तथा बेस 2 निकाले जाते हैं, जिनके बीच 5 से 10 किलो ओम प्रतिरोध होता है। इसका उपयोग निम्न आवृत्ति ऑसिलेटर तथा टाइमर परिपथों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, जहां बहुत कम वोल्टता और अधिक धारा की आवश्यकता हो, वहां किस प्रकार की प्रतिलोमक उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि केवल टनल डायोड प्रतिलोमक इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी ड्राइव की गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अधिक दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, DC चालन की गति नियंत्रण करने के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि अधिक दक्षता और उत्तम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है। अगला प्रश्न जैसे कि दिया गया, एक डायक किसके तुल्य है। राइट आंसर, जैसे कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें 4 सतह यानी SCR के जोड़े बराबर हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका जैसे कि दिया गया है, SCR को डैश डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि थायरिस्टर इसका राइट आंसर है।
थायरिस्टर में जो है, थायरिस्टर 4 या उससे अधिक अर्धचालक खंडों में निर्मित 3 या उससे अधिक पीएन संधियों में निर्मित 2 या अधिक टर्मिनल वाली संरचना होती है। इसकी आंतरिक संरचना ऐसी होती है कि विशेष अभिन्नत स्थिति में यह आप स्थिति में आन स्थिति में आकर कार्यरत होती है तथा इसे आवश्यकता अनुसार पुनः आप स्थिति में भी लाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से किसे मापने हेतु रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर एक युक्ति है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एसीआर में टर्मिनल होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और यह जो होता है एसीआर सिलिकॉन अर्धचालक खंडों से निर्मित 3 पीएन संधि वाली 3 टर्मिनल युक्ति है। और इसमें प्रवाहित धारा 2 प्रकार की होती है, लैंचिंग धारा तथा क्षरण धारा। और इसमें देखते हैं हम, लैंचिंग धारा का मान होल्डिंग करंट से ज़्यादा होता है और एसीआर के टर्न ऑन प्रोसेस को ट्रिगरिंग तथा टर्न ऑन प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, विद्युतीय शक्ति जिसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर के संयुक्त गुण पाए जाते हैं वो? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीटीओ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, वह युक्ति जिसमें ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यूजेटी इसका राइट आंसर है। यूजेटी एन प्रकार का सिलिकॉन अर्धचालक पर एक पीएन संधि निर्मित इकाई है और इसमें B1 से B2 के बीच प्रतिरोध 4.7 किलो ओम से लेकर 9.1 किलो ओम तक होता है। इसका एसीआर के ट्रिगरिंग सर्किट में ऑसिलेटर सर्किट यानी लैंचिंग सर्किट में किया जाता है, जैसा कि दोस्तों इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यूजेटी में डैश टर्मिनल होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एससी यानी संचालन की गति के अनुसार सही घटता हुआ क्रम आपको बताना है। एसीआर, बीजीटी, आईजीबीटी और मोस्फेट में बताना है कि इसमें घटता हुआ क्रम कौन सा है। चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि मॉस्फेट पहले आएगा, फिर इसका घटता हुआ रूप आईजीबीटी के बाद बीजेटी के बाद एसीआर इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसका घटता हुआ क्रम मॉस्फेट, आईजीबीटी, बीजेटी, एसीआर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मॉस्फेट इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, समान आपूर्ति की स्थिति में भी कार्य करना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जैसे कि कौन सी डिवाइस में उच्चतम धारा और वोल्टेज रेटिंग है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आईजीबीटी इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें आईजीबीटी में 3 टर्मिनल कॉमन इमीटर और जी यानी गेट तथा जी इमीटर वोल्टेज को अप्लाइड करता है, तब धारा कलेक्टर से इमीटर में बहने लगती है। यह पी लेयर एडिशनल कार्य करती है, विच इज हैविली डोप्ड अराउंड, जो होता है 10⁻19 अपान सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। कोई भी एग्ज़ाम हो ऑल इंडिया में ITI लेवल का, इस सीरीज को देख कर बैठ जाना दोस्तों, यहाँ से एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, एक पावर मॉस्फेट में 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि ड्रेन, सोर्स और गेट होता है, जो कि हमने आपको कई बार बताया है। चलिए अगले प्रश्न जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो की PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पावर मॉस्फेट में 3 टर्मिनल ड्रेन, सोर्स और गेट होते हैं। जैसे कि पावर मॉस्फेट में 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर N चैनल और P चैनल, इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं, ये पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न,
मॉस्फेट स्विच उसके चालू अवस्था में डेड डैश के समान माना जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसके गेट पर इंसुलेटिंग मटेरियल यानी विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, इन्वर्टर सर्किट विशेष रूप से तैयार किया गया है डेड डैश में बदलने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डीसी वोल्टेज से एसी वोल्टेज में बदलने के लिए किया गया है। और इसमें हम बात करते हैं, जो जो डीसी वोल्टेज से एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है वो इन्वर्टर होता है। वे शक्ति इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनकी सहायता से डीसी डीसी शक्ति को इच्छित वोल्टता तथा आवृत्ति की प्रत्यावर्ती यानी डीसी को एसी शक्ति में रूपांतरित किया जाता है, इन्वर्टर कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के लिए दोलित त्रिणी ऑसिलेटर भी डीसी से एसी परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, मॉस्फेट एक ऐसा उपकरण है जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वोल्टता द्वारा संचालित किया जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आपका यहाँ पर यह एक यूनिपोलर डिवाइस है, गेट टर्मिनल के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, जिसे डिप्लीशन तथा यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जिसे डिप्लीशन तथा एहेंसमेंट मॉस्फेट दोनों में चैनल की चालकता अर्धचालक पर एक इंसुलेटर सिलिकॉन ऑक्साइड की परत प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र द्वारा चैनल में आवेश प्रेरित होता है और प्रेरित आवेश की मात्रा गेट पर प्रयुक्त विभव पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, जैसे कि आईजीबीटी और मॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यूपीएस में इसका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, इन्वर्टर का कार्य बदलना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डीसी से एसी को परिवर्तित करना होता है। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं, हमने आपको बता दिया है पिछली वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक पर सर्वाधिक दक्षता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सॉलिड स्टेट डिस्टकारी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख भी सकते हैं, एक एसीआर सार्थक धारा के साथ चालन तब शुरू करेगा जब। इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि एनोड तथा गेट दोनों धनात्मक हों, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, एक एसीआर सार्थक धारा के साथ चालन तब शुरू करेगा जब एनोड और गेट दोनों ही पॉजिटिव यानी दोनों ही धनात्मक हो। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसका प्रयोग मशीन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्न में से निष्क्रिय साधन कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि एयर कोर इंडक्टर ये निष्क्रिय है, बाकी एफईटी और बीजीटी एसीआर ये सभी सक्रिय हैं। अगला प्रश्न, एक आधुनिक विद्युत अर्धचालक उपकरण जिसमें बीजेटी और मॉस्फेट की विशेषताएं शामिल हैं, क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आईजीबीटी इसका राइट आंसर है, यानी आईजीबीटी जो है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, एफईटी के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बहुसंख्यक वाहकों द्वारा प्रचालित इसका राइट आंसर है। जैसे कि एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यह एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर तथा इसका इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होता है, और एफईटी एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिवाइस होती है जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है तथा इसमें नॉइज कम होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक घटक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एलडीआर इसका राइट आंसर है। एलडीआर का सिंबल भी आप देख सकते हैं। चलिए, एलडीआर जो होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। अगला प्रश्न जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है, पीसीएम का अर्थ क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि EEPROM इसका राइट आंसर है। इसमें हम जैसा कि देखते हैं, यह एक हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं, जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देती हैं। रैम, ड्रम, चेंच और वोल्टाइल मेमोरी होती है जिसमें सामान्य भाषा से इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स इकाई में होती है।
अगला प्रश्न है, यदि सिलिकॉन डायोड युक्त बायस धनात्मक समांतर डायोड क्लिपर परिपथ में बायस वोल्टेज ईबी का मान 0 हो तो वी आउट का मान क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 0.7 वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें डायोड आईसी तथा ट्रांजिस्टर युक्ति स्विच की भांति कर सकते हैं, और ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थैतिक उपकरण है जो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में एसी वैद्युत ऊर्जा रूपांतरित कर सकता है और जो एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड स्टेट उपकरण नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है और कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या है और डिटेल से इसकी जानकारी देना है आपको। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।